Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor Izharuddin. क्लास 12 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का वेटेज इस साल 2024 एग्ज़ाम के लिए आने वाला है 8 मार्क्स का, तो जिसके अंदर हो सकता है केस स्टडी बने और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लास 12 मैथ्स प्रोबेबिलिटी, जितने भी वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैंने सारे PYQs लगा रखे हैं, NCERT के क्वेश्चन लगा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उसके प्रैक्टिस करिए। गारंटी देता हूँ आपको क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। अपार्ट है, देखिए अब आपको फॉर्मूला पता हो या नहीं पता हो डजेंट मैटर, आपकी कमांड होना चाहिए लैंग्वेज पर। अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के लैंग्वेज पर अगर आपकी कमांड है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कमांड नहीं है तो नहीं होने वाला है। देखिए क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट, कोई टारगेट है, ये इसको क्या कर रहे हैं, ये हिट कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट इज़ 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए के हिट करने की 1/3 है, बी के हिट करने की कितनी है, 2/5 है। इफ़ बोथ ट्राई टू हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, ये बहुत बढ़िया पॉइंट दे रखा है अपने को। मैंने वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया भी था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो अगर आपको एक साथ उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना, डाइस के केस में ही बताया था मैंने, है ना। चलिए फिलहाल देखते हैं, इसके थ्रू बताता हूँ क्या करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज़ हिट, अपने को ये बताना है कि टारगेट हिट होना चाहिए, चाहे वो ए करे, चाहे बी करे, चाहे दोनों करें। टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट इज़ हिट। कंफ्यूज मत हो, इधर देखिए, पहले कुछ लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी है, 1/3। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, हिटिंग टारगेट, हिटिंग टारगेट लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ए जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है P ऑफ ए क्या है, हिटिंग दी टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 1/3। और B क्या है, हिटिंग टारगेट बाय B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी, कितनी दे रखी है, 2/5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट। अब ये थोड़ा सा आप सोचिए इसके बारे में कि टारगेट हिट होना चाहिए, तो टारगेट हिट कैसे हो सकता है। अब देखिए दोनों लोग उसको क्या कर रहे हैं, टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ए से टारगेट हिट होगा या नहीं होगा, तो नहीं होने की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो बताइए भाई, यहीं पे इसके सामने ही बता देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट बाई ए, तो इसको मैं ले लेता हूँ A डैश, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। 1 में से 1/3 माइनस कर दो तो 3 बन जा, कितना बचेगा, 2/3, 3 बन जा, 3 - 1 कितना बचेगा, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाई बी द टारगेट, क्लियर, तो कितना होगा, 1 में से 10th क्लास में पढ़ाया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, जो भी आपको इवेंट दे रखा है उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 2/5, 5 बन जा 5, तो कितना बचेगा, 3/5। ये टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, ये इसके टारगेट हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी है, ये इसके करने की प्रोबेबिलिटी, ये इसके ना करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब मैंने ई मान लिया कि टारगेट विल बी हिट, मैंने मान लिया कि टारगेट क्या होगा, हिट होगा। तो यहाँ से तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट इज हिट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए अगर ए ने टारगेट को हिट करने की कोशिश करी और मान लो ए ने इसको हिट कर दिया, तुरंत उसी के बाद तुरंत बी ने अगर हिट करने की कोशिश करी तो मान लो बी ने नहीं किया, तो ये केस आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसने बोला है कि टारगेट हिट होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि ए करे या बी करे या दोनों करें, तो इसमें कोई भी हिट करे हिट होना चाहिए। तो देखो इसमें ए हिट कर रहा है, बी हिट नहीं कर रहा है, तो टारगेट तो हिट हो रहा है ना। प्लस दूसरा केस क्या बन सकता है कि ए ने हिट नहीं किया लेकिन बी ने हिट कर दिया, ये भी तो बन सकता है कि टारगेट तो हिट हो ही रहा है। और क्या केस बन सकता है कि इधर लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने भी हिट किया और बी ने भी हिट किया, तब भी टारगेट क्या होगा, हिट होगा। और अगर मैं ये लिख दूं कि ए ने हिट नहीं किया और बी ने हिट नहीं किया,
तो नहीं होगा, क्योंकि इस केस में टारगेट हिट ही नहीं हो रहा है, तो ये वाला केस नहीं आएगा। क्लियर? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगे? ये तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये दोनों केस ही हैं, इंडिपेंडेंट है। और टोटल अगर तुम्हें बताना है तो सबको प्लस कर दीजिए। ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। बी के ना करने की कितनी है? 3/5। ए के हिट ना करने की कितनी है? 2/5। बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5। ए के ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। और ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। और बी के हिट करने की कितनी है? 2/5। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो। ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी के हिट ना करने की 3/5, ए के हिट ना करने की 2/3 है ना, और बी के हिट करने की कितनी है? 2/5। ए के हिट करने की 1/3, उसकी 2/5। बताइए, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 15 एलसीएम आएगा तो 3 + 4 + 2, 4 और 3 7 और 2 9 है ना, 3 3 जा 3, 5 जा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और मेथड से कराता हूँ मैं, देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट इक्वल टू 1 में से अब नॉट हिटिंग वाले क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तब भी बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जो हिट नहीं कर रहे हैं टारगेट को, 1 में से उसे माइनस कर दीजिए, तो बचे हुए कौन होंगे? जो हिट करते होंगे, है ना। तो बताइए भाई, 1 माइनस ए के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी और बी के भी हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी, तो बताइए कितना है ये? 2/3 और 3/5। 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 2/5, एलसीएम लेंगे 5, तो 5 - 2, तो कितना बचा? 3/5। तो देखो आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। तो ये भी बहुत आसान है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।